क्या फ्रेंड्स, आप अभी भी गणित के प्रश्न को हल करने के लिए टेलर फ्रेम का ही सिर्फ इस्तेमाल करते हो? क्या आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेटर से गणित के प्रश्न को हल करने के बारे में जानना चाहते हो? यदि ऐसा है तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोग कैलकुलेटर से ही गणित करें, मैथ करें, टेलर फ्रेम या मैथ बोर्ड को इस्तेमाल ना करें। आप वे भी इस्तेमाल करें, लेकिन हर जगह मैथ बोर्ड, टेलर फ्रेम हर कोई साथ नहीं रख सकता। और जिस तरह से हर चीज़ हम मोबाइल फ़ोन से कर लेते हैं, बहुत सारे काम स्मार्टफ़ोन से ही कर लेते हैं, तो ये चीज़ भी आनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। और फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है? इसमें मैं आपको बताऊँगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग के बारे में कैसे आप कर सकते हैं सिर्फ़ 1 सेकंड में। और जो पार्ट 2 वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, उसमें जो इसके आगे की चीज़ें होंगी, जैसे औसत निकालना, प्रतिशत निकालना, परसेंट निकालना, लॉस प्रॉफिट निकालना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उन सभी के बारे में मैं पार्ट 2 में बताऊँगा। और फ्रेंड्स, यदि पार्ट 2 वीडियो आप चाहते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी होगी। मुझे अच्छे व्यूज़ देने होंगे, लाइक्स की संख्या को बढ़ानी होगी और डिजिटल टेक असिस्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही आप ये भी बताएँ कि क्या आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना आया या नहीं कैलकुलेटर से, ठीक है? और फ्रेंड्स, जिन्होंने पहले कभी गणित नहीं करा है कैलकुलेटर पर या फिर मैथ स्लेट पर, तो वे लोग भी कर पाएँगे। यानी जिनको नहीं करना आता है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग इसमें से कोई भी चीज़ नहीं आती है, तो वे लोग भी आज समझ पाएँगे। मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाना चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि जो लोग बिगिनर हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं करा है, जो सीखना चाहते हैं, उन्हें भी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो चलिए, मैं वीडियो को फटाफट शुरू करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ कैलकुलेटर। Apps list. Apps list. Button. Quick step. Screenshot. Calculator. Calculator. तो ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स, आप जहाँ चाहें अपनी सुविधानुसार फॉलो भी कर सकते हैं। सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, ये कैलकुलेटर फ्रेंड्स कोई स्पेशल कैलकुलेटर मैंने नहीं ढूंढा है आप सभी के लिए। कोई एक्सेसिबल कैलकुलेटर या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ये कैलकुलेटर फ्रेंड्स गूगल के द्वारा बनाया गया है। और आपको तो पता ही होगा, गूगल की जितनी भी ऐप्स, एप्लीकेशन हैं, वेबसाइट्स हैं, ये सभी टॉकबैक के साथ फ्रेंडली हैं। तो इसलिए ये बहुत सिंपल है, सरल है, आसान है। इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कहाँ, किस जगह कौन से बटन्स हैं, सब कुछ समझाऊंगा। यदि आपके फ़ोन में कोई दूसरा कैलकुलेटर इंस्टॉल है, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि होता है आपके फ़ोन में, तो आप ट्राई करें। प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ टाइप करेंगे या सर्च करेंगे कैलकुलेटर, और साथ में यदि आप देखेंगे वहाँ पर गूगल LLC टॉकबैक अनाउंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैलकुलेटर गूगल का है, तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेआउट समझते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से बटन्स हैं। फ्रेंड्स, चार चार बटन्स हैं, मतलब पहले 4 बटन हैं, फिर उसके ऊपर 4 बटन्स हैं, इस तरह से हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप यूट्यूब ओपन करते हो, तो होम, सब्सक्रिप्शन, नोटिफिकेशन और फिर यू का बटन आपको मिलता है ना? सबसे पहले लेफ्ट साइड में होम का बटन, फिर उसके राइट साइड में सब्सक्रिप्शन का बटन, फिर उसके राइट साइड में नोटिफिकेशन का बटन, और फिर बिल्कुल लास्ट में राइट साइड में यू का बटन आपको मिल जाता है। तो इसी तरह से हम समझते हैं, इसी कैलकुलेटर में भी सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको ज़ीरो का बटन मिल जाता है। देखते हैं, ये देखिए, Zero. Button. ये ज़ीरो है। Zero. Button. और
इसके साथ में है पॉइंट का बटन, ये देखिए Point. Button. 0 पॉइंट, फिर डिलीट का बटन है Delete. Button. और फिर साथ में इक्वल्स का बटन है। Equals. Button. ये इक्वल्स का बटन फ्रेंड्स जहां व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज का बटन आपको मिलता है उसी जगह दिया हुआ है, ठीक है। तो 0 पॉइंट डिलीट इक्वल्स ये बटन हो गए फर्स्ट लाइन में। उसके बाद सेकंड लाइन में 4 5 6 और प्लस, ये देखिए 1. Button. सॉरी फ्रेंड्स माफ करें 1 2 3 प्लस 1. 2. 3. Plus. Button. 1 2 3 प्लस फर्स्ट लाइन में 0 पॉइंट डिलीट इक्वल्स, फिर 1 2 3 प्लस, फिर इसके ऊपर 4 5 6 माइनस 4. 5. 6. Minus. Button. फिर 7 8 9 मल्टीप्लाई 7. 8. 9. Multiply. Button. और फिर 7 के ऊपर 7. Clear. Button. Left or right parenthesis. But. Percent. Button. Multiply. Button. तो ये इसका लेआउट है फ्रेंड्स, ठीक है। और सबसे ऊपर जहां हमारा कॉलिंग वाला स्पीकर होता है थोड़ा सा उससे नीचे जो भी आपने रकम लिखी होगी वो आपको दिख जाएंगे, देखिए No formula. Edit box. नो फार्मूला एडिट बॉक्स। अभी हमने कुछ भी टाइप नहीं करी है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए ये खाली है ना, ये चीज़ है। और अब हम सबसे पहले प्लस करते हैं यानी जोड़ करते हैं। तो फ्रेंड्स जोड़ क्या होता है, मतलब आसान भाषा में समझे तो जोड़ मतलब जोड़ना है ना, 10 10 20 20 20 40 इस तरह से। यानी जब हम रकम में और कुछ रकम ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो वो जोड़ हो गया। तो चलिए हम करते हैं। मैं यहाँ रैंडमली कोई भी रकम टाइप कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 2 3 लिख लेते हैं, यानी 123। 1. 1. 2. 12. 3. But. 123. End of field. तो मैंने 123 लिख लिया है। अब यहाँ प्लस करना है यानी जोड़ना है, तो साथ में आपको प्लस वाला बटन पर प्रेस करना होगा। Plus. Button. 123 plus. ये End of देखिए field. इसने बता दिया 123 प्लस, हम प्लस कर रहे हैं। अब मैं फिर से लिख दूंगा यहाँ पर 1 2 3। 1. 1. 2. 1. 3. 123 plus 123. End of field. 123 लिखा, फिर मैंने प्लस पर क्लिक करा और फिर मैंने सेम रकम लिखी है 1 2 3। अब उसके बाद आप चाहते हैं सिर्फ रिजल्ट आए तो आप जो इक्वल्स का बटन है आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। Equals. Button. ये जो बटन इक्वल्स का है, लेकिन मैं चाहता हूँ रिजल्ट भी रहे और रकम भी रहे, तो इसीलिए मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए आप जहाँ हमारा कॉलिंग वाला स्पीकर होता है उसके थोड़ा सा नीचे देखते हैं, ये देखिए 123 plus 123. Edit box. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ चुका है 123 प्लस, है ना, जो भी हमने लिखा है। अब एक बार आपको स्वाइप करना है लेफ्ट टू राइट, तो जो भी रिजल्ट होगा वो आपको दिख जाएगा। ये देखिए 246. 246 इतने ही होते हैं ना, 123 123 246 होते हैं, तो ये यहाँ आ चुका है। अब डिलीट वाला बटन से फ्रेंड्स एक एक चीज़ को डिलीट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक्स्ट्रा चीज़ डल गई तो आप डिलीट कर पाएंगे, या फिर कोई गलती से कुछ और एंटर हो गया तो आप डिलीट वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो एक एक चीज़ डिलीट कर पाएंगे। और जो 7 के ऊपर में है यानी फर्स्ट लाइन में 0 पॉइंट डिलीट इक्वल्स, फिर 1 2 3 प्लस, फिर 4 5 6 माइनस, 7 8 9 मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह, और फिर 7 के ऊपर में बटन फ्रेंड्स आपको एक मिल जाएगा क्लियर का। ये देखिए Left 8. Clear. Button. ये देखिए 7. 7 Button. Clear. Button. क्लियर बटन, क्लियर बटन पर प्रेस करोगे तो एक बार में ही जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं सब खत्म हो जाएंगी, सब डिलीट हो जाएंगे। मैं करता हूँ, देखिए अभी No formula. Edit box. नो फार्मूला, सब कुछ डिलीट हो चुका है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि एक एक करके डिलीट ना करना पड़े, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप एक बार में ही क्लियर पर क्लिक करेंगे
तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जैसे कि अभी आपके सामने हो गया है ना। तो फ्रेंड्स अभी हमने प्लस करा यानी जोड़ करने के बारे में सीखा। जोड़ करना बहुत आसान था। पहले आपको जितनी भी रकम, जो भी रकम मेन रकम है वो लिखें, जैसे 650 और 650, तो 650 लिखेंगे, फिर प्लस पर क्लिक करेंगे, फिर 650 लिखेंगे और उसके बाद जहाँ कॉलिंग वाला स्पीकर होता है वहाँ एक बार स्वाइप करेंगे यानी टच करेंगे तो रकम आपको दिख जाएगी। और एक बार जब रकम अनाउंसमेंट टॉक बैक कर दे तो लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो ये हमने देखा कि प्लस कैसे हम कर सकते हैं, जोड़ कैसे कर सकते हैं। अब माइनस यानी घटाव। घटाव क्या है? घटाव क्या होता है, पहले एक बार इसको हम आसान भाषा में ये समझ लेते हैं। फ्रेंड्स माइनस यानी घटाव, जब हम रकम में से कुछ रकम को घटाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कभी सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में अभी तापमान माइनस में चल रहा है, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे कम डिग्री तापमान वहाँ है। ठीक है, तो इसी तरह से कई बार हम सुनते भी हैं कि मैंने ये काम करा, इसमें मुझे घाटा पड़ गया। घाटा पड़ गया मतलब नुकसान हो गया। तो घटाना मतलब घटाना होता है, रकम में से कुछ चीज़ों को घटाना। अभी देखते हैं, यहाँ मैं टाइप करता हूँ, अभी कुछ लिखा हुआ तो नहीं, एक बार देख लेते हैं। No formula. Edit box. नो फार्मूला है ना, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 550 5. 5. 55. 0. 550. End of field. 550 में से मुझे निकालना है 120। तो इसमें से पहले मैंने रकम लिख ली है 550। अब यहाँ माइनस वाला बटन पर क्लिक करना है आपको। Multiply. Button. Minus. Button. 6. Button. ये 6 के बाद है Minus. माइनस। Button. 550. End of field. अब यहाँ लिखना है 120। 1. 5. 2. 5. 0. 550. 120. End of अब field. यहाँ मैंने लिख लिया 550, फिर मैंने माइनस पर क्लिक करा है और फिर लिखा है 120 यानी 120। अब इसके लिए वही तरीका होगा। यदि आप चाहते हैं सिर्फ रिजल्ट आपको दिखे तो आप Equals. Button. इक्वल्स पर क्लिक करोगे तो रकम आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ आपको रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ रकम भी दिखे, रिजल्ट भी दिखे, तो इसके लिए मैं इक्वल्स पर क्लिक नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। 550. 120. Edit box. ये देखिए ये रकम लिखी हुई है। अब एक बार स्वाइप लेफ्ट टू राइट करता हूँ 430. तो 430 रहते हैं। यदि 550 में से 120 निकालते हैं तो 430 बच जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ मैं इक्वल्स एक बार प्रेस करके दिखाता हूँ आपको, देखते हैं इसके बाद चीज़ क्या होती है। Equals. देखिए मैंने इक्वल्स पर क्लिक करा, आप देखते हैं 430. अब यहाँ पर रकम हट गई है। ठीक है, रकम क्या है, कितना में से कितना हमने निकाला वो यहाँ कोई नहीं जान पाएगा, सिर्फ यहाँ रिजल्ट लिखा हुआ है 430 है ना। तो इक्वल्स का मतलब ये होता है, सिर्फ आप रिजल्ट देखना चाहते हो तो इसके लिए आप जो भी चीज़ घटानी है या जोड़ना है वो करने के बाद इक्वल्स पर प्रेस कर दोगे तो रकम वहाँ से आपको शो नहीं होगी, सिर्फ रिजल्ट आपको शो होगा। ठीक है, तो जोड़ घटाव करने के बारे में अभी हमने सीखा, बहुत आसान था। यदि आपको फ्रेंड्स एक बार में चीज़ें क्लियर ना हो तो आप 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखें, जब आपका सही माहौल हो तब आप देखें और आप भी गणित को समझना शुरू कर दें, ये बहुत ज़रूरी है आज के हिसाब से ना। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये चीज़ें तो सभी को आनी चाहिए। तो इसलिए अभी से आप कोशिश करें और सीख लें यदि आपको नहीं आता है तो ये चीज़ हो गई। अब हम देखते हैं गुणा कैसे हम करेंगे और गुणा होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। और उसके लिए सबसे पहले मैं डिलीट कर दूंगा जो भी यहाँ लिखा हुआ है। 7 के ऊपर देखते हैं यहाँ बटन होगा क्लियर का। Clear. Button. No formula. Edit box. अभी कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो गुणा क्या होता है फ्रेंड्स? गुणा का मतलब होता है कि किसी भी रकम को जितने भी टाइम्स जोड़ना है, यानी कि मान लीजिए 12 है, यदि 12 को 10 बार मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे
तो कुल जो रकम का रिजल्ट आएगा उसे गुणा कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हम 12 है, यदि 12 12 है, इसको 12 को हम 10 बार जोड़ेंगे, 12 12 12 12 इस तरह से। तो इसके लिए हम ऐसे नहीं करेंगे 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 10 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार लिखेंगे 12 यानी 1 2 और फिर मल्टीप्लाई पर क्लिक करेंगे और लिख देंगे 10 यानी 10, तो रिजल्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। यानी इसके लिए 10 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम मतलब जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो सकता है यदि रकम बड़ी है तो इसके लिए इस केस में हमें मल्टीप्लाई यानी गुणा करना होता है। अभी मैं करता हूँ, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। 1 1 end of 2 12 end of field अब मैंने यहाँ 12 लिख लिया है। अब यहाँ मल्टीप्लाई पर क्लिक करेंगे, minus button multiply button multiply 12 times end of field 12 टाइम्स। अब यहाँ पर मैं 10 लिखूंगा, 0 1 12 0 12 times 10 end of field अब 12 को 10 बार अगर हम मतलब जोड़ेंगे, यानी जोड़ना तो नहीं है, जोड़ेंगे तो भी उतना ही आएगा, लेकिन हमने गुणा करना है। हमें भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको जोड़ें, 12 12 12 12 पढ़ें। यदि इसको हम पहाड़े के हिसाब से पढ़ेंगे तो रिजल्ट निकल जाएगा, लेकिन अगर रकम बड़ी होगी तो हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते है ना, तो इसके लिए हमें गुणा करना होता है। अब यहाँ देखते हैं स्क्रीन पर जहाँ कॉलिंग वाला स्पीकर होता है उसके नीचे थोड़ा सा 12 times 10 edit box 12 टाइम्स 10 यहाँ लिखा हुआ है, यानी रकम लिखी हुई है। अब एक बार स्वाइप करते हैं, स्वाइप लेफ्ट टू राइट। 120 ये देखिए 120 यहाँ आ चुका है, यानी 12 दहे 120 ही होते हैं ना फ्रेंड्स। तो अब यदि हम इस तरह से जोड़ते हैं इसको 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस, तो भी रिजल्ट इतना ही आता। लेकिन जब बड़ी रकम होती हैं तब हमें ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हमारा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें गुणा करना होता है, ठीक है। तो गुणे का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसी को मतलब जिसको भी जितने से जोड़ना है, यानी कि मान लीजिए 20 है, 20 को अगर 10 20 20 10 बार है, 10 जगह चीज़ें हैं 20 20 रखी हुई हैं, उसको अगर हमने पता करना है ये कुल मतलब इसका रिजल्ट कितना आएगा या कुल कितना हुआ, कोई पैसे हैं या कोई चीज़ है, तो इसके लिए हमें 20 20 40 20 60 20 80 इस तरह से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको 20 लिख देना है और साथ में मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना है, और आपको 10 लिख दोगे तो रिजल्ट आपको आ जाएगा 20 दहे 200, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जोड़ घटाव गुणा करने के बारे में आ गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपको वीडियो थोड़ी स्पीड लगे तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। एक बार में चीज़ें क्लियर ना हो तो आप दोबारा चीज़ को समझ सकते हैं, यदि आप पहली बार इन चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, सीख रहे हैं तो, ठीक है। जोड़ घटाव गुणा के बारे में ये चीज़ होगी। अब देखते हैं हम डिवाइड यानी भाग क्या होता है। पहले जिस तरह से जोड़ घटाव गुणा के बारे में हमने समझा, उसके बाद हमने टाइप करा और निकाला, रिजल्ट निकाला, उसी तरह से पहले हम समझते हैं भाग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। 120 left or right parent clear button तो इस तरह से सब कुछ क्लियर हो चुका है। फ्रेंड्स भाग मतलब होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, मान लीजिए ABC कुछ भी रकम है और कुछ आदमी हैं, कुछ पर्सन हैं, तो उस रकम को सभी लोगों में बांटनी है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैसे हैं और सभी लोगों में वो पैसे बांटने हैं। सभी को पैसे बराबर बराबर से बटे मतलब मिले, इसके लिए हम भाग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कहते हैं ना कि जो भाग्य में होगा वो भाग कर आएगा, जो नहीं होगा वो आ करके भाग जाएगा। तो किसके भाग में चीज़ें कितनी आई हैं, तो इसे हम भाग कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं। मान लीजिए 1600 हमारे पास रुपए हैं या पैसे हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1600 और 1600 को 100 आदमी में बांटने हैं, यानी 1600 हमारे पास पैसे हैं और 100 आदमी में बांटने हैं।
तो कितने कितने बांटेंगे, ठीक है, ये निकालने हैं हमें, भी निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेटर पर 1600 टाइप करना होगा, 1600 1, 1, 9, 6, 60, 0, 1, 1600. तो End of field. 1600 मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर डिवाइड पर क्लिक करना होगा, यानी जो भाग का चिन्ह होता है, Divide. Button. 1600 divided by. End of डिवाइडेड field. बाय, यहाँ आपको लिखना है 100। 100 आदमी है ना, तो 100 लोगों में पैसों को बांटने हैं, इसके लिए 100 लिखते हैं। 2, 1, 1, 0, 1000, 1600 divided by 100. End of field. अब यदि इक्वल्स पर प्रेस करूंगा तो सिर्फ रिजल्ट आप देख पाएंगे, इसलिए मैं इक्वल्स प्रेस नहीं करूंगा। अब देखते हैं, 1600 divided by 100. Edit box. ये देखा आपने, जो अभी हमने रकम लिखी है ये यहाँ शो हो रही है। अब एक बार स्वैप लेफ्ट टू राइट करते हैं 16. तो पर व्यक्ति 16 रुपये आएंगे, यानी सभी को 16 हमें रुपए देने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये भाग होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको एक बार में वीडियो समझ ना आए हो, मतलब वीडियो की कोई चीज़, कोई पार्ट, कोई भाग आपको ना समझ में लगा हो, तो आप 2 बार 3 बार आराम से वीडियो देख सकते हैं, जब भी आपको जैसा भी समय मिलता है, और आप आसानी से कर पाएंगे, समझ पाएंगे जोड़ घटाव गुणे भाग को हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेटर पर। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हो भाग 2 में लेकर के आऊँ इस वीडियो का, तो आप रिस्पॉन्स मुझे प्लीज़ अच्छा देना। रिजल्ट अगर अच्छा रहा, सही रहा, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट 2 भी जल्दी लेकर के आऊँगा। तो फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।